Assalamu alaikum students. By the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Dear students, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 8603 रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका दूसरा जो मेन कंसेप्ट है, जो हमारा फोकस होगा, वो एक्शन रिसर्च होगा। इससे पहले कि हम इसकी जुजियात को डिस्कस करें, सबसे पहले हम इस कोर्स के जो हमारे ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स we will be able to inshallah identify an educational problem within classroom or within school. Our second learning outcome will be we will be able to develop a research proposal for a research problem. Our third learning outcome will be implement a research study plan according to research proposal. Right? इसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने अपने स्कूल के लेवल पे, अपनी क्लास के लेवल पे अपना रिसर्च एजुकेशनल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। जब हमने स्कूल और क्लास की लेवल पे अपना एजुकेशनल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए उस रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। जब हमारी रिसर्च प्रपोजल भी बन जाएगी तो फिर हम उसको एक रिसर्च स्टडी प्लान कंडक्ट करने के लिए हम एक रिसर्च स्टडी प्लान भी कंडक्ट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। राइट? और हमारा जो चौथा लर्निंग आउटकम है वो इस रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करते हुए डेफिनेटली जब हमें डाटा की जरूरत होगी तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे। किस जरिए से? यूजिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। अपने कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो गालबन आप इससे पहले कुछ कोर्सेज में पढ़ा आए होंगे अच्छी तरह से कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं जो हम डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा इससे अगला जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा, वी विल बी एबल टू एनालाइज द डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। राइट? कि हम उस डाटा को जो हमने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के जरिए कलेक्ट किया होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। किस जरिए से? स्टैट को इस्तेमाल करते हुए। राइट? इससे अगला हमारा जो लर्निंग आउटकम होगा, वी विल बी एबल टू यूज एपीएस स्टाइल फॉर साइटिंग एंड रेफरेंसिंग रिसर्च वर्क। कि जो हम रिसर्च वर्क अपना करेंगे, जो रिसर्च प्रोजेक्ट हम अपना कंडक्ट करेंगे, जो रिसर्च स्टडी हम अपनी कंडक्ट करेंगे, उसके अंदर हम एपीएस स्टाइल यूज करेंगे। एपीएस स्टाइल स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो एजुकेशन के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर्मेटिंग का, साइटिंग का और रेफरेंसिंग का एक वेल ऑर्गेनाइज और वेल ऑथेंटिक स्टाइल है। हम उसको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बल्कि इस सारे आउटकम्स का जो निचोड़ होगा, जो क्रक्स होगा और जो इसका इन सारी चीजों का आउटकम होगा, जितने हमने लर्निंग आउटकम इससे पहले ऊपर डिस्कस किए हैं, इन सब का भी आउटकम ये होगा कि वी विल बी एबल टू राइट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। राइट? जो हमारे स्टडी का, इस कोर्स का सबसे अहम हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा सबसे अहम मंजिल है, ये हमारा वो काम है जिसके लिए हम थोड़ी सी रिसर्च की बैकग्राउंड पढ़ेंगे और उस बैकग्राउंड पढ़ने के बाद अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। एजुकेशनल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। रिसर्च प्रपोजल के बाद हम उसको कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करके हम उसे एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जब हम उस रिसर्च वर्क को किसी सॉफ्ट फॉर्म में लेंगे, रिटन फॉर्म में लेंगे, तो एपीएस स्टाइल यूज करेंगे और एपीएस स्टाइल यूज करने के बाद
हम वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसे हम अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे इस कोर्स के लर्निंग आउटकम थे। राइट, चलिए क्लियर हो गया अब तक। चलें इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां थोड़ा सा रुक के रिसर्च को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च है क्या। राइट, the systematic investigation into study of materials and sources in order to establish facts and reach to the new conclusion is called research. Right? इसमें हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है किसी भी स्टडी ऑफ मटेरियल की और सोर्सेज की। किस लिए? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट, कि कुछ हकायक को बयान करने के लिए। क्यों? टू रीच न्यू कंक्लूजन्स, नए कंक्लूजन्स पर पहुंचने के लिए जो काम हम करते हैं उसे हम रिसर्च कहते हैं। राइट, व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च? एजुकेशनल रिसर्च refers to the systematic collection and analysis of data related to the field of education. पहले हमने रिसर्च को देखा कि एज ए ब्रॉड ओवरऑल रिसर्च क्या है, फिर हम उससे थोड़ा सा स्पेसिफाई हुए, एजुकेशनल रिसर्च पे आए कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है। एजुकेशनल रिसर्च के बारे हम ये पढ़ रहे हैं कि इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. Research may involve a variety of methods and various aspects of education, including students' learning teaching methods, teacher training, and classroom dynamics. Right? हम इसमें ये देख रहे हैं कि रिसर्च जो है ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे पहलुओं पर रिसर्च की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स लर्निंग टीचिंग मेथड्स, teacher training, and classroom dynamics all are variety and methods of educational research. Right? What is action research? Stephen Covey defines the action research as it is a process in which teachers tries to identify the problem being faced by students in the classroom and solve them in a scientific way for the betterment of learner. कोवे 1953. स्टीफन कोवे मैनेजमेंट का और साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एक नाम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कई बुक्स का ऑथर है। उसने बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन की है। वो कहता है एक्शन रिसर्च इज ए प्रोसेस इन विच टीचर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। एक्शन रिसर्च वो प्रोसेस है, वो तरीकाकार है जिसमें टीचर क्लासरूम की लेवल पे बच्चों को आने वाले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन्हें साइंटिफिक बुनियादों पर, साइंसी बुनियादों पर, प्योर रिसर्च की बुनियादों पे सॉल्व करता है। किस लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर। ठीक है ना, सीखने वाले तालिब इल्मों की बेहतरी के लिए। राइट, और मजीद आगे दूसरी जो है कलहन डिफाइन एक्शन रिसर्च, इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्कूल एंड टेक एक्शन टू मेक इट बेटर प्लेस टू लर्न। EF 1940-94। इफ ये कहता है कि एक्शन रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्कूल, इस बात को जानने के लिए, इस बात को मालूम करने के लिए कि स्कूल में हो क्या रहा है, एंड देन टेक एक्शन टू मेक इट बेटर प्लेस फॉर द लर्नर, और फिर कुछ एक्शंस लेना बेहतर बनाने के लिए स्कूल को एक ऐसी जगह जहां बेहतर से बेहतर सीखा जा सके। राइट, पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च।
अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि